अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। और आजकल मौसम है सरसों का साग खाने का, तो हम इसकी तैयारी करेंगे आज। लेकिन आज की जो रेसिपी की ख़ास बात है वो ये है कि जो सरसों का साग हम बना रहे हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके घर के अफराद ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में साग कैसे बनाया जाता है ये हम आज आपको बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा फॉलो करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस रेसिपी के लिए जो हम साग ले रहे हैं वो तकरीबन है 5 किलो, और ये प्योर सरसों का साग है। इसके साथ जो हम पालक की गुटियाँ लेंगे वो तकरीबन है 2 अदद। ये तकरीबन एक जो गट्टी होती है वो 1 किलो के करीब होती है, तो यानी कि ये तकरीबन 2 किलो के करीब पालक चली जाएगी इसमें। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम तकरीबन ले रहे हैं 1.5 पाव। तो व्यूअर्स, साग को काटने के लिए आपने 1 बाय 1 इसको उठाना है और उसकी गट्टी बनानी है। गट्टी बन जाए तो फिर आपने इसको बारीक बारीक काटना है। आप चाहें तो दरांती इस्तेमाल कर लें या आप कोई चाकू या छुरी इस्तेमाल कर लें, जो आपको बेटर लगता है, आसान लगता है, आप कर लीजिए। तो व्यूअर्स, हम अब साग को काट चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको सारे को टब में डाल दिया और अब इसको हम खुले पानी में धो रहे हैं। खुले पानी में धोने से इससे मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाती है और तकरीबन ये 2 से 3 मरतबा धोना चाहिए। अगर सिर्फ आप 1 मरतबा धोएंगे तो उसमें मिट्टी रह जाती है और जो खाने में वो किरक आती है। तो ये दूसरे टब में हम डाल रहे हैं। दूसरे टब से खंगालने के बाद अब हम इसको डालेंगे जालीदार बर्तन में या टोकरी में, ताकि पानी जो है वो सारा निकल जाए इसमें से। तो व्यूअर्स, अब एक बड़े पतीले में हमने साग को डाल दिया है। थोड़ा सा बाकी भी है, जैसे ये नीचे जाएगा तो जो बाकी है वो भी इसमें अंडेल देंगे। और इसको हमने यहाँ पे जो फ्लेम है वो हाई रखा है। पानी हमने नहीं डाला क्योंकि साग का अपना पानी होता है। तो व्यूअर्स, जब ये बिल्कुल नीचे हो जाए तो थोड़ा सा पानी इसका निकाल दें। और अब यहाँ पे हम जो हरी मिर्चें वो साथ ही डाल देंगे ताकि वो भी साथ पक जाएं। ये हमने डाल दी हैं और अब हम इसको ढक देंगे और तकरीबन ये आधा से पौना घंटा हम इसको पकाएंगे इसी में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है साग को पकाते हुए। अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर जो इस वक्त हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं ना, इसको आपने ब्लेंडर में डालना है और इसको पीसना है। क्योंकि ये जो हरी मिर्चें हैं ना, ये कूंडी डंडे से नहीं सही तरह से पीसती हैं, यानी पीसीस बड़े रह जाते हैं। तो आपने इसको जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है और बाकी का जो नीचे का साग है उसको नहीं ब्लेंड करना। मिर्चों को पीस कर हमने एक पेस्ट बना लिया, इसको हमने पतीले में डाल दिया है। जो बाकी साग था उसको हमने जालीदार बर्तन में डाला ताकि उसका फालतू पानी निकल जाए। अब इस साग को हम कूनी डंडे में डालेंगे और उसको पीसेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकने के काबिल हो जाए। आप चाहें तो ब्लेंडर में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। तो व्यूअर्स, हमने साग सारा पीस लिया है। अब हम इसको पका रहे हैं। इसी दौरान हम इसमें आटा डालेंगे और जो आटा हम डालेंगे वो तकरीबन 1 प्याली के करीब डालेंगे। एकदम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे और हिला के पकाते जाएंगे। ये तकरीबन आधा घंटा इसमें लग जाएगा। तो व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा हो गया है साग तैयार करते हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी आ गई है और मुलायम पेस्ट की तरह ये बन चुका हुआ है। दाना भी इसका नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम आ रहे हैं तड़के की तरफ। तड़का आप चाहें तो पूरे साग को लगा सकते हैं, या आप इस वक्त जितना खाना चाह रहे हैं आप उतने साग को भी लगा सकते हैं। इस वक्त मैं तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए साग का तड़का लगा रही हूँ। और इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें मैंने आधी गट्टी लहसुन की और थोड़ा सा अदरक काट के क्यूब्स में वो डाल दिया। इसको मैंने अब फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसको ब्राउन होते हुए। इसको लाइट ब्राउन नहीं करना, आपने डार्क ब्राउन करना है। आप इसको आगे देखिएगा।
अदरक लहसुन जब ब्राउन होने लगे तो आपने इसमें तेज़पात और साबुत ज़ीरा जो है 1 टेबलस्पून के करीब डाल देना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन ब्राउन हो चुके हुए हैं। जब ये ब्राउन हो जाएं तो आपने इसमें साग डालना है, तकरीबन 5 से 6 प्लेट्स के करीब, और इसको डालकर इसमें पकाना है आपने, जिसको हम भूनना कहते हैं वो करेंगे हम। तो व्यूअर्स ये जो बाकी साग है आप इसको सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दफ़ा ही तड़का लगा सकते हैं 5 किलो के साग को, यह आप पे डिपेंड है। अगर आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं या आपकी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो आप तड़का एक दफ़ा लगा लीजिए, और इसके लिए जो ऑयल है, जो अदरक लहसुन की मिकदार है, वो डबल कर लीजिए। तो व्यूअर्स ये बहुत ही आसान तरीका है साग पकाने का, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इसको पकने के लिए रख देना है और उसके बाद आपने इसको तड़का लगा लेना है। हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।